Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope so you are all enjoying good health with the grace of Allah Almighty. I am your English teacher. This is your lecture number 4 of topic Careers in Commerce, which is the dialogue between teacher and students about modern fields of technology. We also have studied about conventional and unconventional professions. As in the previous lecture, we have completed our reading. Now let's start from page number 25. Today we will discuss the answer of the question from the story. To answer the questions, read carefully what is asked, recall the information given in text, write complete answers in simple, clear and direct language. Now let's start from the first question. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें अगर आप क्वेश्चन के आंसर्स देना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ को केयरफुली रीड करना पड़ता है, जो पूछा गया है उसको लिसन करना पड़ता है और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हम स्टोरी में डायलॉग में पढ़ चुके हैं उसको रिकॉल करना पड़ता है। फिर जो कंप्लीट टेक्स्ट है उसके आंसर को आपने क्लियर और डायरेक्ट लैंग्वेज में देना है। मीन्स कि ज़्यादा आपने डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी और आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रखना है। जब आपसे क्वेश्चन किया गया है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन करूं, हु इज़ मिस्टर ज़करिया सैयद, तो इस आंसर को देने से पहले आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉल करनी चाहिए कि हमने जब डायलॉग में पढ़ा था, स्टार्ट में ही हमने मिस्टर ज़करिया सैयद के बारे में पढ़ा था, तो वो कौन थे। मीन्स के आपको जब मैं आपको डायलॉग करवा रही हूँ या स्टोरी करवा रही हूँ तो आपका जो है फोकस जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपको हर चीज़ क्लियर समझ आनी चाहिए और जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही यू कैन आस्क, ठीक है। अब जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हु इज़ मिस्टर ज़करिया सैयद? एज वी हैव इन स्टडीड इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, Mr. Zakaria Sayyad, their English teacher and in charge of dramatic society of the school. वो कौन थे मिस्टर ज़करिया सैयद? इंग्लिश टीचर थे उनके और इंचार्ज किस चीज़ के थे? उनके स्कूल की ड्रामेटिक सोसाइटी के। ओके, इज इट क्लियर? और उनका रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है ड्रामा के अंदर, उनका इसलिए जिक्र किया गया। वैसे उनके वो जो डिस्कशन है वो नहीं हमें दिखाई गई, जैसे हमने देखा कि जो टीचर हैं उनके सोशल स्टडीज़ के और स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट, वो सारे डायलॉग में डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा जिनका कोई अंदर डिस्कशन नहीं दिखाई गई, लेकिन उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसके अंदर। जो उनको बताया गया है कि जो जिस स्टूडेंट को लेके सारी जो है डिस्कशन चल रही है, यानी कि वासिफ, उनको जो रोल दिया था मुंशी का, वो किसने दिया था? मिस्टर ज़करिया सैयद ने, ठीक है। आस्क्ड हिम टू प्ले द रोल ऑफ एन अकाउंटेंट इन अ प्ले अ डे ऑफ सेल्समैन, जो उन्होंने प्ले किया था जिसमें सारी डिस्कशन थी, डैट इज़ अ डे ऑफ सेल्समैन, और उसमें जो है वासिफ ने अकाउंटेंट का रोल प्ले किया था। ओके, विच रोल डिड वासिफ प्ले इन अ डे ऑफ अ सेल्समैन? अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि जो वासिफ है ही हैड प्लेड द रोल ऑफ एन अकाउंटेंट इन अ डे ऑफ अ सेल्समैन, उसने प्ले में एक अकाउंटेंट का रोल जो है प्ले किया था और उसी को लेके सारी डिस्कशन चली थी। उन्होंने फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल प्रोफेशंस के बारे में पढ़ा। दे हैव आल्सो स्टडीड अबाउट मैनी मॉडर्न फील्ड्स एंड मैनी मॉडर्न प्रोफेशंस, और टीचर ने इनको जो है बहुत जो है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी और हमने देखा कि बच्चे जो हैं बहुत हद तक इंटरेस्ट लेके पार्टिसिपेट कर रहे थे। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज सेंस ऑफ ह्यूमर मीन? गिव एग्जाम्पल। हमसे पूछा गया है कि सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल्स दें। मीन्स कि जब मैं आपको स्टोरी करा रही थी उस टाइम में, जब हम कर रहे थे, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि जब हम लोग किसी चीज़ की को हमेशा सीरियस सेंस में नहीं लेते, बल्कि दूसरे तक मीनिंग कन्वे करने के लिए हमने पॉजिटिव सेंस यूज़ किया। फ़नी जो है हमने तरीका, हमने मेथड अपनाया है, डैट इज़ कॉल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर, के मीन्स वो इंसान दूसरों तक बात भी कन्वे कर देता है, ठीक है, और उसको सीरियस मैनर में लेके नहीं चलता। The ability to enjoy funny is to see the funny side of a situation instead of always being serious। क्या बताया गया हमें कि उस इंसान में एबिलिटी होती है कि वो इंजॉय करता है फनीस को और वो हमेशा सिचुएशन को जो है फ़नी तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है बजाय कि सीरियस होने के। जैसे जो उनके टीचर थे उन्होंने उसके बारे में उनके सर ने कहा था कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब उन्होंने उसको जो है मुंशी बोला था वासिफ को, मीन्स कि उसने रोल किसका प्ले किया? अकाउंटेंट का, और उसी को लेके सब आगे चले। उन्होंने मुंशी क्यों उसको कहा? जस्ट फन क्रिएट करने के लिए, पॉजिटिव सेंस देने के लिए, और बच्चों के माइंड को जो है आप समझें कि रिफ़्रेश करने के लिए सिर्फ उन्होंने ऐसा किया था। अदरवाइज सेंस ऑफ ह्यूमर मीन्स ये नहीं कि आप किसी का
का मजाक उड़ाएं। आप चीज़ को फ़नी मैनर में बड़े ही प्यारे अंदाज से दूसरे इंसान तक पहुंचाएं ताकि वो उससे वो खुश भी हो, दिल खुशी का भी बायस बने और दूसरे इंसान तक मीनिंग भी कन्वे हो जाए। ओके, इज इट क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ एन अकाउंट, व्हाट डज एन अकाउंटेंट डू। हमने देखा कि काफ़ी जो है लंबी डिस्कशन चली अकाउंट पे और अकाउंटेंट पे। अकाउंट मीन्स कीपिंग records particularly of money is called an account. We have different accounts like business account and bank accounts. मिस्टर कामरान जो उनके टीचर हैं सोशल स्टडीज़ के, उन्होंने उनको बताया था, जब स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, सर ने पूछा था सर अकाउंट क्या होता है, तो फिर उन्होंने सारी क्लास के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि किसी भी पर्टिकुलर मनी का जो है रिकॉर्ड रखने का जो सारा प्रोसेस होता है डैट इज़ कॉल्ड अकाउंट्स मीन्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर प्रोफेशन का एक अकाउंट्स होता है। कोई भी प्रोफेशन जो है वो विदाउट द रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स जो है वो या मनी के अकाउंट्स के बगैर उसका कोई हम तस्वर ही नहीं कर सकते। अगर हम स्कूल की भी एग्जांपल ले लेते हैं तो उधर भी हम देखते हैं कि अकाउंट्स और अकाउंटेंट दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इज इट क्लियर? अब अकाउंटेंट क्या है? इट मीन्स अकाउंटेंट इज द पर्सन हु हैंडल्स द अकाउंट्स, जो हैंडल करता है सिचुएशन को, अकाउंट्स को हैंडल करता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डज अ बिजनेस अकाउंट। एक बिजनेस अकाउंट जो है क्या काम करता है, ठीक है, उसका जो है मतलब मीन्स के क्या रोल होता है, क्या किरदार होता है। एन बिजनेस अकाउंट shows the business transaction of an individual, a group or a company. Accounts have a particular system of debit and credit or ins and outs. कि जो बिजनेस अकाउंट होता है वो ट्रांजेक्शन का सारा जो है प्रोसेस अपने पास रखता है, चाहे एज एन इंडिविजुअल, ग्रुप की फॉर्म में भी और कंपनी के बारे में भी। ठीक है, और वो जो जितना भी मतलब बिजनेस अकाउंट की बात हो रही है ना ये, और वो जितना भी इन और आउट का प्रोसेस होता है, जितनी मनी गई, जितनी ट्रांसफ़र हुई, जितनी इन हुई, वो सारा उसके पास अपना रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं आपके। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एडिटर। एडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो अकाउंटेंट पे चेक एंड बैलेंस रखता है। मैंने कहा था ना कि हम सब का जो है ऑनेस्ट होना, अपने लॉयल होना अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए ताकि कंपनी फिर कि इकोनॉमी पे या उसके रेपुटेशन पे कोई जो है उसके ऊपर कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े। ओके, इज इट क्लियर? इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, इनके आंसर फाइंड करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।